नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य अर्थात विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इसकी लेखिका सिस्टर निवेदिता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा, और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। कहते हैं कि वी आर ऑल फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है परिचित होना, तो वी मतलब हम, आर मतलब हैं, ऑल मतलब सभी, फैमिलियर मतलब परिचित। तो हम सभी परिचित हैं विद द नेम, नाम से, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, अर्थात हम सभी विक्रमादित्य से परिचित हैं, हम सभी विक्रमादित्य को जानते हैं। तो आप कहना क्या चाहिए आपको कि वी ऑल आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क, लैंडमार्क यानी पत्थर, मील का पत्थर, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन उनका शासनकाल, हैज़ बीन अ लैंडमार्क मील का पत्थर रहा है, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के। उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में मील का पत्थर रहा है। द विक्रम संवत, विक्रम संवत ओस इट्स ओरिजिन टू हिम, यानी विक्रम संवत उन्हीं से संबंधित है। किससे? विक्रमादित्य से। ऑल्दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र बात है, दैट वी कि हम हार्डली नो बहुत मुश्किल से जानते हैं, एनीथिंग कुछ, डिफिनाइट अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट हिज लाइफ, फिर भी यह विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग, यहाँ पर एक बात है, सर्टेन निश्चित है, अबाउट हिम उनके बारे में एक बात निश्चित है, या फिर इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके बारे में एक बात कही जा सकती है। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि ही लव्ड उन्हें प्रेम था, जस्टिस एंड लर्निंग न्याय से और ज्ञान से। उनके बारे में यह बात कही जा सकती है, निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उन्हें ज्ञान और न्याय से प्रेम था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, पीपल मतलब अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, तो ही गेव उन्होंने दिया परफेक्ट जस्टिस सही न्याय, टू हिज पीपल्स अपनी प्रजा को या फिर अपने लोगों को, तो उन्होंने अपने लोगों को सही न्याय दिया। एंड गैदर्ड, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, लर्न, लर्न मतलब ज्ञानी, ज्ञानी लोगों को, यानी ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया, मेन है ना, तो लर्न मैन गैदर्ड, देखा, लर्न मतलब ज्ञानी, मैन मतलब लोग, गैदर मतलब इकट्ठा करना, तो शिक्षित या फिर ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया। अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अपने राज दरबार में। ठीक है। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, दैट कि ही वाज वे थे द ग्रेटेस्ट जज, सबसे महान जज इन हिस्ट्री इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान जज थे। जज का मतलब न्यायाधीश। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो अब की बार देखिएगा कि वी ऑल आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में मील का पत्थर रहा है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत उन्हीं से संबंधित है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट हिज लाइफ, फिर भी यह विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, उन्होंने अपने लोगों को सही न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और शिक्षित लोगों को यानी ज्ञानी लोगों को अपने राज दरबार में इकट्ठा किया। इट इज़ सैड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। न्यायाधीश यानी जज। आगे चलते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और यहाँ पे है कि विक्रमादित्य को कभी भी कोई धोखा
नहीं दे सका। ध्यान से समझेंगे कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर पनिश, और ना ही उन्होंने कभी दंड दिया द रॉन्ग मैन, गलत व्यक्ति को, और उन्होंने कभी भी गलत व्यक्ति को दंड नहीं दिया। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि जो दोषी थे सिर्फ उन्हें ही दंड मिलता था, निर्दोष व्यक्तियों को उन्होंने कभी भी दंड नहीं दिया। ठीक है, तो नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और उन्होंने कभी भी गलत व्यक्ति को दंड नहीं दिया। द गिल्टी, गिल्टी यानी दोषी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, यानी जब उनके सामने आते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे। तो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, दोषी कांपते थे जब वे उनके सामने आते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, यानी दोषी लोग, दैट हिज आइज, कि उनकी आंखें, वुड लुक, देखेंगी, स्ट्रेंथ, सीधा, इनटू देयर गिल्ट, उनके दोष को, उनके अपराध को। फिर से कि द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, दोषी जब उनके सामने आते थे तो वे कांपते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें सीधा उनके अपराध को देखेंगी। एंड दोज, और वे, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याएं लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, उनके न्याय से, या फिर आप इसे कैसे कह सकते हैं कि बाय द वे, उस तरीके से, ही सॉल्व्ड देम, जिससे वे उन्हें हल करते थे। ठीक है, तो इतना लंबा ना कह के आप हमेशा कहिए कि उनके न्याय से। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वे नेवर, जब कभी भी, यानी जज प्रोनाउंस्ड, किसी जज ने न्याय किया, हिज जजमेंट, यानी प्रोनाउंस यानी सुनाना, हिज जजमेंट यानी अपना न्याय सुनाया, विथ ग्रेट स्किल, कुशलता से। इट वाज सैड, यहाँ कहा गया, ऑफ हिम, उसके लिए, अरे, ही मस्ट हैव सैट, वह निश्चित रूप से बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। फिर से एक बार मेरे साथ आप भी रिवीजन कीजिएगा कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को दंड दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, दोषी जब उनके सामने आते थे तो वे कांपते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें सीधा उनके अपराध को देखेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे लोग जो उनके पास कठिन समस्याएं लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, हमेशा उनके न्याय से संतुष्ट होते थे। ठीक है, एंड सो, इसलिए, इन इंडिया आफ्टर हिम, उनके बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद, भारत में, व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब कभी भी किसी न्यायाधीश ने अपने न्याय को कुशलता से सुनाया, इट वाज सैट ऑफ हिम, उसके लिए ऐसा कहा गया, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, देखिए, हैज़, क्या, एनी वन, किसी ने भी, एवर, कभी, सीन, देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को। क्या कभी भी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, द सीट, वह सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, अब उपस्थित नहीं है, यानी वह सिंहासन अब नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, क्योंकि इस अध्याय की लेखिका हैं, इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो हम कहते जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि ये कैसे गायब हो गया। फिर से एक बार कर लेते हैं कि हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने भी कभी भी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सिंहासन अब उपस्थित नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कैसे गायब हो गया। तो आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, फॉरगेट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके महल और उनके किले, वर रून्ड, नष्ट हो गए।
द हीप्ड अप रून्स यानी ये नष्ट हुए स्थान, हैविंग बीन कवर्ड ढक गए, विथ ग्रास घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ों से, वर टर्न्ड और ये परिवर्तित हो गए, इनटू अ पास्चर चारागाह के रूप में, फॉर फीडिंग, फीड मतलब होता है खिलाना, द कैटल्स यानी जानवरों के चरने के लिए चारागाह के रूप में ये परिवर्तित हो गए। फिर से कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ, फॉरगॉट हिम उन्हें भूल गए, हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रून्ड उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए, द हीप्ड अप रून्स ये नष्ट हुए स्थान, हैविंग बीन कवर्ड ढक गए, विद ग्रास घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ों से, वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर और ये चारागाह के रूप में बदल गए, फॉर फीडिंग द कैटल्स जानवरों के चरने के लिए। द विलेज पीपल गांव के लोग, यूज टू सेंड भेजा करते थे, देयर काउज अपने जानवरों को या फिर अपनी गायों को, आउट टू दिस पास्चर इस चारागाह में, टू ग्रेस चरने के लिए। गांव के लोग अपनी गायों को चरने के लिए इस चारागाह में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग प्रत्येक सुबह यानी जल्दी सुबह, द कैटल जल्दी सुबह यानी सुबह सुबह ही ये जानवर वुड गो जाते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज चरवाहे बालकों की निगरानी में, केयर मतलब होता है निगरानी करना यानी देखभाल में, तो चरवाहे बालकों की निगरानी में ये जानवर सुबह ही जाते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न और वापस नहीं आते थे, टिल लेट इन द इवनिंग देर शाम तक, यानी सुबह सुबह ये जानवर चरवाहे लड़कों की निगरानी में जाते थे और देर शाम तक वापस नहीं आते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न जब वापस आने का समय होता था, अ शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट पुकारता था, फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर, एज मतलब होता है किनारा, ऑफ पास्चर मतलब चारागाह के किनारे से एक लड़का पुकारता था, एंड ऑल द कैटल्स और सभी जानवर, अलॉन्ग विद देयर काउज अपनी गायों के झुंड के साथ, काउ हर्ड मतलब गायों के झुंड के साथ सभी जानवर, वुड गैदर राउंड हिम उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, एंड टुगेदर और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स वो वापस घर लौट आते थे। फिर से आराम से कहीं नहीं जाना कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात पीपल यानी उज्जैन के लोग समय के साथ उन्हें भूल गए, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया लोग उन्हें भूलते चले गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर टर्न्ड रून्ड हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रून्ड उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए। द हीप्ड अप रून्स हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास डस्ट एंड ट्रीज ये नष्ट हुए स्थान ढक गए घास से, धूल से और पेड़ों से। वर टर्न्ड इनटू पास्चर और ये चारागाह के रूप में बदल गए, फॉर फीडिंग द कैटल्स जानवरों के चरने के लिए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउस आउट दिस पास्चर टू ग्रेस गाँव के लोग अपने जानवरों को चरने के लिए इस चारागाह में भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग प्रत्येक सुबह यानी सुबह जल्दी ही ये जानवर चरवाहे लड़कों की निगरानी में चरने के लिए जाते थे और देर शाम तक वापस नहीं आते थे। When it was time to return जब वापस आने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture तो एक चरवाहा लड़का चारागाह के एक किनारे से आवाज़ लगाता था, एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड और सभी जानवर अपने गाय के झुंडों के साथ यानी गायों के झुंड के साथ वुड गैदर राउंड हिम उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स और साथ साथ वे सभी घर वापस लौट आते थे, यानी बच्चे भी और जानवर भी। आगे चलते। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज ऑफ आउट उज्जैन तो सच वाज द लाइफ कुछ इस तरह का जीवन था, ऑफ द शेफर्ड बॉयज उन चरवाहे लड़कों का, इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन उज्जैन के गांवों के उन चरवाहे लड़कों का जीवन कुछ इस प्रकार था। देयर वर मैनी ऑफ देम वो बहुत सारे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑफ पास्चर और चरवाही के लंबे दिनों में, क्योंकि जानवर को चरने के लिए छोड़ दिया अब पूरा का पूरा टाइम वो फ्री हैं, तो चारागाह यानी चरवाही के लंबे दिनों में दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम उनके पास बहुत समय होता था फॉर फन खेलने के लिए। वन डे एक दिन दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड उन्होंने एक प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान ढूंढ लिया, एंड
हाउ कितना, डिलाइटफुल यहाँ कितना सुंदर था, इट वाज यानी यहाँ कितना सुंदर था। द ग्राउंड वह भूमि, अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे थी, यानी उस वहाँ पर पेड़ों के नीचे वो भूमि थी। वाज रफ एंड यूनिवेन, अनवेन का मतलब होता है असमान, रफ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं, खुरदुरी भी कह सकते हैं रफ के लिए, कि द ग्राउंड अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे की वह भूमि वाज रफ एंड यूनिवेन, खुरदुरी और असमान थी। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, द एंड्स किनारे ऑफ ग्रेट स्टोन बड़े बड़े पत्थरों के किनारे पीप्ड आउट निकले हुए थे। एंड इन द मिडल और मध्य में देयर वाज ग्रीन माउंट, एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, विच लुक्ड जो प्रतीत होता था, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक अ जज सीट यानी एक जज के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। फिर से ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसों में तोड़ करके बनाया गया है, तो ध्यान से रिवीजन भी हो जाएगा और हम पढ़ भी लेंगे। तो सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, तो उज्जैन के गांव के लड़कों का जीवन कुछ इस प्रकार था, चरवाहे लड़कों का जीवन कुछ इस प्रकार था। देयर वर मैनी ऑफ देम, वो बहुत सारे थे, छोटे छोटे सेंटेंसों में तोड़ते हैं। देयर वर मैनी ऑफ देम, वो बहुत सारे थे। एंड इन लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर, और चरवाही के लंबे दिनों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास खेलने के लिए बहुत अधिक समय होता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्होंने एक खेल का मैदान ढूंढ निकाला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना सुंदर था, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि और यह बहुत सुंदर था। द ग्राउंड वह भूमि, अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे थी। वाज रफ एंड यूनिवेन, यानी वह भूमि जो पेड़ों के नीचे थी खुरदुरी और असमान थी। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, द एंड्स अंत यानी किनारे, ऑफ ग्रेट स्टोन बड़े बड़े पत्थरों के किनारे बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल और मध्य में, देयर वाज अ ग्रीन माउंट, एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो ऐसे कह सकते हैं कि विच लुक्ड जो प्रतीत होता था, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक अ जज सीट एक जज के सिंहासन की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। एट लास्ट, कम से कम, वन ऑफ द बॉयज, उन बच्चों में वन, एक बच्चे को, थॉट सो, ऐसा लगता था। क्या ऐसा लगता था? कि वो टीला किसी जज का सिंहासन है। ठीक है, बहुतों को ना लगता हो चलेगा, लेकिन किसी एक बच्चे को तो ऐसा लगता था। वही चीज़ करेंगे कि एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, कम से कम उनमें से एक बच्चा तो ऐसा ही सोचता था। शो एंड, और इसलिए सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, वो उस पर बैठ गया। किस पर? उस टीले पर। सीटेड मतलब सीट मतलब बैठना, हिमसेल्फ स्वयं, ऑन इट उस पर। उनमें से यानी यहाँ से कि उनमें से कम एक बालक को तो ऐसा ही लगता था और इसलिए वो उस पर बैठ गया। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज़ लड़कों, ही क्राइड, उसने पुकारा या फिर चिल्लाया। आई से बॉयज़, मैं कहता हूँ लड़कों, आई बी द जज, मैं न्यायाधीश हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, एंड और यू तुम, कैन सकते हो, ब्रिंग ला सकते हो, ऑल योर केसेस अपने सभी केस, बिफोर मी, केस मतलब मामले, बिफोर मी मेरे पास, और तुम अपने सारे मामले मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उस पर क्या करेंगे? निर्णय करेंगे। ट्रायल्स का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, तो उस पर डाउट मत रखिएगा, ट्रायल्स। देन ही स्ट्रेंटेड हिज फेस, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया। टू एक्ट मतलब एक्ट करने लगा, द पार्ट ऑफ जज। फिर से कि देन ही स्टैंड हिज फेस, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत अधिक गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, ताकि वहाँ एक जज की तरह दिखे। फिर से रिवीजन करते हैं कि एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, कम से कम उनमें से एक बालक को तो ऐसा ही लगता था और वो उस पर बैठ गया। आई से बॉयज़, बच्चों मैं कहता हूँ, यानी लड़कों मैं कहता हूँ। ही क्राइड, उसने चिल्लाया। आई विल बी जज, मैं न्यायाधीश हूँ।
एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे मुकदमे, अपने सारे मामले मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उस पर मुकदमे चलाएंगे या फिर हम उसका निर्णय करेंगे। देन ही स्टैंड हिज फेस, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, ताकि वहाँ भी एक न्यायाधीश की तरह दिखे, या फिर आप इसे पूरा मिला के ऐसे कह सकते हैं कि तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया ताकि वहाँ भी एक न्यायाधीश की तरह दिखे। बिकेम वेरी ग्रेव, वो बहुत सीरियस हो गया, यानी बहुत गंभीर हो गया। आगे चलते हैं। अदर सादा फन एट वंस, दूसरों ने इस मजाक को तुरंत समझ लिया। एंड विस्परिंग, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना, अमॉन्ग देमसेल्व्स, और आपस में कानाफूसी करके क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, जल्दी से कुछ झगड़े बना लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप यानी प्रत्येक ग्रुप के पास अपना स्वयं का मामला था। ठीक है, प्रत्येक समूह के पास अपना स्वयं का मामला था। वन सेइंग, एक कह रहा था, यानी एक समूह कहता, दैट अ सर्टेन फील्ड, कि कोई फलाना भूमि, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, अमुक भूमि भी कह सकते हैं, यानी किसी विशेष भूमि का नाम नहीं है, तो कोई फलाना भूमि वाज देयर्स, उनकी है। अनदर सेइंग, दूसरा कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार मुकदमे चल रहे थे, यानी ऐसी प्रकार बातें चल रही थी। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वांटेड, वे सभी चाहते थे, हिम उससे, टू सेटल द डिस्प्यूट, कि वह इस मामले को हल करे। फिर से कि अदर्स saw the fun at once and whispering among themselves, अदर्स saw the fun at once, दूसरों ने इस मजाक को तुरंत समझ लिया। एंड whispering among themselves, और आपस में कानाफूसी करके क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स, जल्दी से कुछ झगड़े बना लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह के पास अपना स्वयं का मामला था। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक समूह कहता कि कोई फलाना भूमि उनकी है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरा समूह कहता कि ऐसा नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार की बातें होने लगी। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि वह इस मामले को हल करे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अ स्ट्रेंज, एक विचित्र घटना, थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अपने आप घटित हुई। लेकिन अब अचानक एक विचित्र घटना घटित हुई। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो बहुत साधारण दिख रहा था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, उस टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब अलग दिख रहा था। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, ही हैड बिकेम ग्रेव, वह गंभीर हो गया था, एंड सीरियस, यानी वह शांत और गंभीर हो गया था। एंड ही स्टोन एंड मैनर्स, और उसकी भाषा और उसकी शैली, वर सो स्ट्रेंज, बहुत विचित्र हो गए थे। एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गए थे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, कि जो शेष बच्चे थे, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा सा भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी उन्होंने सोचा कि इट वॉज फन, कि यह मजाक है, यह खेल है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप अ फ्रेश केस, उन्होंने एक नया मामला रख दिया, बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना न्याय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन, और ये चलता रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, यानी और ये घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, यानी जज सीट, अपोस्ट्रॉफी यस है यहाँ पे, यानी का होता है अपोस्ट्रॉफी यस का मतलब, तो ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वहाँ राजा के, यानी जज, सॉरी, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, मुकदमों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और फैसले दे रहा था। विद द सेम ग्रेविटी, उसी तरीके से या फिर उसी गंभीरता से। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस आने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन, और तब वह नीचे कूदा, फ्रॉम हीज प्लेस, अपने स्थान से। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और फिर दूसरे, देखिए ध्यान से समझिएगा कि एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हीज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से नीचे कूदा। एंड, और वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, एंड वाज जस्ट, अब वो वैसा ही था, लाइक एनी अदर काउहर्ड, दूसरे
चरवाहे बच्चों की तरह, यानी फिर वो सामान्य हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन अब अचानक एक विचित्र घटना घटित हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो वह बच्चा जो बहुत साधारण था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब विचित्र हो गया था, यानी थोड़ा सा अलग हो गया था। डिफरेंट मतलब होता है अलग, अब थोड़ा सा अलग प्रतीत हो रहा था। He had become grave and serious, वह शांत और गंभीर हो गया था। And his tone and manners were so strange, और उसकी भाषा और उसकी शैली बहुत विचित्र हो गए थे। एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गए थे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, कि शेष बच्चे थोड़ा सा भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट दैट इट वाज फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि यह केवल खेल है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार फिर उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रख दिया। एंड वंस मोर, और एक बार फिर ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना न्याय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यहाँ घंटों तक लगातार चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, मुकदमों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और न्याय कर रहा था, या फिर अपने उन मुकदमों का फैसला कर रहा था। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता से। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस आने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और तब वह अपने स्थान से नीचे कूदा, और दूसरे चरवाहे बालकों की तरह वह भी एक सामान्य लड़का हो गया। ठीक है, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम देन यानी इसके बाद, या फिर कह सकते हैं कि इन घटनाओं के बाद। शो फेमस डिड दिस काउहर्ड, यह चरवाहा यानी लड़का, ये बालक बहुत अधिक फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। दैट कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, सभी गंभीर मामले, वर पुट बिफोर हिम, उसके पास आने लगे। इस घटना के बाद वह चरवाहा लड़का इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि सारे गंभीर मामले उसके पास आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और ऑलवेज यानी हर बार, द सेम थिंग हैपेंड, हर बार वही चीज होती थी, यानी वही घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, देखिए द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, ऑफ नॉलेज ज्ञान की, एंड जस्टिस और न्याय की, ज्ञान और न्याय की आत्मा वुड कम टू हिम, उसमें प्रवेश कर जाती थी या फिर उसके पास आती थी। एंड ही वुड शो, और वह दिखाता था, दिम उन्हें, द ट्रुथ सत्य। ठीक है, और वह उन्हें सत्य दिखाता था। बट वेन, लेकिन जब ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, वह जब अपने सिंहासन से यानी अपनी सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट, वह थोड़ा सा भी अलग नहीं होता था। फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे बालकों से। फिर से कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड द काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, इस घटना के बाद वह बालक इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया कि सभी गंभीर मामले उसके पास आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हर बार वही घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की भावना उसके पास आती थी, आत्मा उसके पास आती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सत्य दिखाता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम ही सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से या फिर अपनी सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वह दूसरे लड़कों से थोड़ा सा भी अलग नहीं होता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यहाँ न्यूज, यहाँ खबर स्प्रेड फैल गई। थ्रू द कंट्री साइड, शहरों में भी या फिर गांवों में भी। ठीक है, तो कंट्री साइड, ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यहाँ खबर गांवों में भी फैल गई। ग्रोन अप, बड़े बड़े, मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांवों से, वुड ब्रिंग, लाने लगे, देयर डिस्प्यूट, अपने मामले, इन द कोर्ट ऑफ शेफर्ड बॉय, शेफर्ड यानी चरवाहे लड़के की कोर्ट में, न्यायालय में अपने मामले लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड, और सदैव वो प्राप्त करते थे, या जजमेंट, एक न्याय, दैट बोथ साइड्स, जिससे दोनों पक्ष अंडरस्टूड, समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर चले जाते थे। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह खबर गाँवों में भी फैल गई। Grown up men and women from all the villages would bring their dispute in the court of shepherd boy. बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं अपने, देखिए grown up men and women from all villages, सभी गांवों से, grown up men and women, बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं,
would bring their dispute, अपने मामले लाने लगे, in the court of the shepherd boy, चरवाहे लड़के के न्यायालय में, and always they received, और वे सदैव प्राप्त करते थे a judgment, एक न्याय, that जिससे both side, दोनों पक्ष understood, समझते थे, and so went away satisfied, और संतुष्ट होकर चले जाते थे. Now the king, अब वह राजा, who lived, जो रहता था, far away from उज्जैन, उज्जैन से बहुत दूर, heard this story, इस बात को सुना, इस कहानी को सुना. अब वह राजा जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था इस कहानी को सुना. Well, अच्छा, he said, उसने कहा, that boy, वह लड़का, must have definitely, निश्चित रूप से, sat on, बैठा होगा, the judgment seat of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर. The king's guess, अपोस्ट्रॉफी है, यानी राजा का गेस, अनुमान, was correct, सही था, राजा का अनुमान सही था, as, क्योंकि the ruins, ये जो खंडहर हैं, about the meadows, जो अब हरी घास के मैदान हैं, यानी as the ruins about the meadows were once विक्रमादित्य पैलेस. ध्यान से समझेंगे कि as the ruins, ये खंडहर, about the meadows, जो अब हरी घास के मैदान हैं, यानी खंडहर जहाँ अब हरी घास का मैदान है, वर वंस, कभी, विक्रमादित्य पैलेस, विक्रमादित्य के महल थे. रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि फिर उधर है. तो नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, अब राजा जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था इस कहानी को सुना. विल ही सैड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह बालक निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. द किंग्स गेस वाज राइट, राजा का अनुमान सही था. एज द रूम्स अबाउट द मिडोस वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, ये हरी घास, यानी ये खंडहर जहाँ अब हरी घास उगाई थी, यानी जहाँ पर हरे घास के मैदान थे, कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे. ये खंडहर जहाँ अब हरी घास के मैदान थे, कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे. इफ जस्ट, यदि, जस्ट केवल, सिटिंग, बैठने मात्र से, इफ जस्ट सिटिंग, यदि केवल बैठने मात्र से, ऑन द माउंट, उस टीले पर, ब्रिंग्स विजडम, बुद्धिमत्ता, एंड जस्टिस, और न्याय, ब्रिंग्स, आ जाता है, टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के में. ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, चलो खुदाई करते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन को बाहर निकालते हैं. आई टू, मैं भी, सेल सीट, बैठूंगा, ऑन इट, इस पर, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा. मैं भी उस पर बैठूंगा और सभी मामलों को सुनूंगा. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मुझ में भी आ जाएगी, एज विल, उसकी तरह, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा रहूँगा. ठीक है, यहाँ पे था, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि केवल उस टीले पर बैठने मात्र से उस शेफर्ड बॉय में विजडम, बुद्धिमत्ता, और न्याय आ जाता है. ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, चलो तब खुदाई करके न्याय सिंहासन को प्राप्त करते हैं. आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मामले सुनूंगा. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में भी आ जाएगी, एज वेल, उसी तरह, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा रहूँगा. सो इसलिए विथ स्पेड्स एंड सॉल्व्स, कुदालों और फावड़ों से, द ग्रेसी नोल, वह टीला, ग्रेसी आप हरा टीला कहिए, वह हरा टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ बच्चे खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, पलट दिया गया, यानी खुदाई करके उसे पलट दिया गया. द बॉय, वह लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं को जज मानता था, यानी अपने आप से न्यायाधीश बन गया था, वाज सारोफुल, दुखी था. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम, कि उसका कोई बहुत प्रिय, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे छीना जा रहा है. ठीक है, फिर से, सो विद स्पेड्स एंड सॉल्व्स द ग्रेटी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, इसलिए फावड़े और कुदालों से वह घास का हरा भरा टीला, यानी आप सिंपली कह सकते हैं वह हरा टीला पलट दिया गया. द बॉयज हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वह बच्चा जो स्वयं जज बन गया था, वह सारोफुल, दुखी था. ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो. एट लास्ट, आखिरकार, द लेबर्स, श्रमिक, केम ऑन समथिंग,
अर्थात आखिरकार श्रमिकों को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे साफ किया या फिर उन्होंने इसे खोला। एंड फाउंड अ स्लैब, और एक पटिया पाई। ऑफ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर की। सपोर्टेड, जो टिकी हुई थी। ऑन हैंड्स, पंखों हाथों पर। एंड विंग्स, और पंखों पर। ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिकी हुई थी। फिर से कि एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन समथिंग, आखिरकार मजदूरों को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, जब उन्होंने इसे खोला। एंड फाउंड, तब उन्हें मिला, क्या मिला? दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड, उन्होंने इसे खोला और पाया। अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर की एक पटिया जो सपोर्टेड, टिकी हुई थी। ऑन द हैंड्स आर एंड विंग्स, हाथों और पंखों पर। ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूतों के। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। ठीक है। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े हर्षोल्लास के साथ। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड, और रखा गया। इन द हॉल ऑफ जस्टिस, राज दरबार में कह दीजिए, क्योंकि उस समय में राज दरबार ही हुआ करते थे। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ इस बार ब्रॉट टू सिटी, इसे शहर लाया गया। एंड रिप्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे राज दरबार में रखा गया। द किंग, राजा ने ऑर्डर, आदेश दिया। हिज पीपल, अपनी प्रजा को। टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वे 3 दिनों तक प्रार्थना करें। फास्टिंग, और उपवास रखें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा करवा दी। दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन। ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, यानी लोगों के सामने वहाँ असेंड, बैठे द थ्रोन, उस पत्थर पर, यानी उस चट्टान पर या फिर उस सिंहासन पर राजा लोगों के सामने बैठेगा। फिर से कि with great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice, बड़े हर्षोल्लास के साथ उसे शहर लाया गया और राज दरबार में रखा गया। हॉल ऑफ जस्टिस यानी जहाँ पर न्याय सुनाया जाता है। ठीक है। द किंग ऑर्डर हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेइंग फास्टिंग, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, यानी अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे 3 दिन तक प्रार्थना और उपवास करें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा करवा दी। दैट कि ऑन द 4th day, चौथे दिन। ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह लोगों के सामने उस सिंहासन पर बैठेगा। चौथे दिन वह लोगों के सामने उस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट, आखिरकार। द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आ गई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हो गई। टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए। टेक हिज सीट, सिंहासन पर बैठते हुए। आखिरकार वहाँ महान सुबह आ गई और राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे गलियारे से चलकर। वॉक मतलब चलना, थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे गलियारे से चलकर। केम द जजेस, जजेस यानी न्याय करने वाले, न्यायाधीश। केम आए, एंड प्रीस्ट पुजारी। देखिए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट, न्यायाधीश और पुजारी आए। ऑफ द किंगडम, उस राज्य के। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बच्चों को कई बार डाउट होता है। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे गलियारे से चलकर। केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, उस राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाई द किंग, और उनके पीछे राजा आया, यानी आगे आगे पुजारी और जज आ रहे थे और ठीक उनके पीछे राजा आ रहा था। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, अब देखिए, देन जब, एज दे रीच्ड जब वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट न्याय सिंहासन के पास। डिपार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 पंक्तियों में बट गए। ठीक है, जैसे ऐसे आ रहे थे और फिर 2 पंक्तियों में बट गए, ठीक जैसे फिल्मों में होता है। डिपार्टेड इनटू 2 rows, वो 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा मध्य में आया, यानी राजा मध्य में से आ रहा था, यानी पुजारी इधर चले गए, जजेस इधर चले गए, लेकिन राजा सीधा मध्य से गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, आखिरकार वह महान सुबह आ गई और भीड़ राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे गलियारे से चलकर। केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, उस राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाई
द किंग, और उनके पीछे राजा आया। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वो तो दो पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और राजा मध्य में से चलकर आया। बोर्ड हीज हेड, अपने सर को झुकाया। इन रेवरेंस, सम्मान में, यानी सम्मान में अपने सर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेंड, और सीधा गया। टू मार्बल स्लैब, संगमरमर की पटिया के पास। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angel began to speak। देखिए, one of the angels, उन देवदूतों में से एक, began to speak, बोल पड़ा। स्टॉप, रुको। It said, उसने कहा, do you think, क्या तुम्हें लगता है, that you are worthy, कि तुम योग्य हो, to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी यहाँ इच्छा नहीं की, टू रूल, शासन करने की, ओवर किंगडम्स, उन राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे नहीं हैं। क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं हैं। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण, द किंग कुड नॉट थिंक फॉर ऑफ एन आंसर, कुछ क्षण के लिए राजा कोई उत्तर नहीं सोच सका। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ। एंड फास्ट एंड प्रे, फास्ट, व्रत करो, एंड प्रे, प्रार्थना करो, व्रत और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। तब जाओ और 3 दिनों तक व्रत और प्रार्थना करो। सैड द एंजल, देवदूत ने कहा। सो दैट, जिससे कि, यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी, और योग्य हो सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, इस सिंहासन पर बैठने के। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, उसने अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा, मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, तो आखिरकार वो महान सुबह आ गई और राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे गलियारे से चलकर, केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, उस राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, और उनके पीछे राजा आया। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, डिपार्टेड इनटू 2 rows, वो तो पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और राजा मध्य में से होकर गया। बोर्ड हीज हेड इन रिवेरेंस, सम्मान में अपने सर को झुकाया। एंड वेंट स्टैंड टू मार्बल स्लैब, और सीधा संगमरमर की पटिया के पास गया। When the king was about to sit on the throne, लेकिन जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angel began to speak, देवदूतों में से एक देवदूत बोल पड़ा। स्टॉप, इट सैड, उसने कहा, रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं हैं। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ क्षण के लिए राजा कोई उत्तर नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वहाँ बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ। एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तब जाओ और 3 दिनों तक प्रार्थना और पूजा करो, ठीक है, प्रार्थना और उपवास करो। सैड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी, और योग्य हो सको, टू सीट ऑन द थ्रोन, इस सिंहासन पर बैठने के। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया। विद प्रेयर्स एंड विद फास्टिंग, प्रार्थना से और व्रत से, ठीक है, प्रार्थना और व्रत करके राजा ने स्वयं को तैयार किया। टू कम अगेन, और दोबारा आया। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए दोबारा आया।
बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर से द सेम थिंग हैपेंड, वही घटना घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे देवदूत ने उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, टू पोसेस, हड़पने की, आप यहाँ पे कहिए, द रिचेस ऑफ अदर्स, दूसरों की संपत्ति को हड़पने की क्या उसने कभी इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने माना, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। फिर से कि द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड फास्टिंग, राजा ने अपने आप को प्रार्थना और व्रत करके तैयार किया, टू कम अगेन सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए दोबारा आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर से वही घटना हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे देवदूत ने उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू प्रोसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, कि क्या कभी उसने दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने माना कि उसने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर, इसलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए अयोग्य है। इन दिस वे, इस तरह, वेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, वेनेवर, जब कभी भी द किंग, राजा, ट्राइड, प्रयास करता, टू ऑक्युपाई द थ्रोन, उस सिंहासन पर बैठने का, ही वाज क्वेश्चन्ड बाई एन एंजल, उससे एक देवदूत प्रश्न पूछता, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसे पीछे हटना पड़ता। दिस वेंट ऑन, ये तब तक चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक केवल एक देवदूत नहीं बचा, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की पटिया को पकड़े हुए, अर्थात यहाँ तब तक चला जब तक कि उस संगमरमर की पटिया को पकड़े हुए केवल एक देवदूत शेष नहीं रह गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस थ्रोन के, उस सिंहासन के पास गया, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े आत्मविश्वास के साथ, फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि इस बार वह निश्चित था, ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हीज प्लेस, उस सिंहासन पर बैठने की, दैट डे, उस दिन, क्योंकि वह श्योर था कि उस दिन उसे उस सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। फिर से कि इन दिस वे, इस तरह, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, ही वाज क्वेश्चन्ड बाय एन एंजल एंड ही हैड टू विड्रॉ, इस तरह वह जब कभी भी उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, एक देवदूत उससे प्रश्न पूछता और उसे पीछे हटना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, यह तब तक चला जब तक कि उस संगमरमर की पटिया को पकड़े हुए केवल एक देवदूत शेष नहीं रह गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा उस थ्रोन के पास बड़े आत्मविश्वास के साथ गया, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि वह निश्चित था कि आज के दिन, यानी उस दिन, उसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट लेकिन, एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोल पड़ा, आर यू, क्या तुम, देन, परफेक्टली प्योर, क्या तुम पूर्णतः शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से, ओ किंग, हे राजन, क्या तुम्हारा हृदय पूर्णतः पवित्र है, इज योर हार्ट एज प्योर, क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे जितना शुद्ध है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन ही सीट, यदि ऐसा है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। वर्दी मतलब योग्य, तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के कहिए कि यदि ऐसा है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, नहीं, सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप, देवदूत उड़ गया, इनटू द स्काई, आसमान में, बियरिंग, उठा करके, द स्लैब, उस पटिया को, अपॉन हीज हेड, अपने सर पर। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोल पड़ा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, कि हे राजन, क्या तुम्हारा हृदय एकदम शुद्ध है, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे जितना पवित्र है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन्हीं शब्दों के साथ देवदूत आसमान में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, संगमरमर की पटिया को अपने सर पर लेकर।
दिस वाज हाउ, और इस तरह से। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉरएवर, हमेशा के लिए। और इस तरह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। सप्लीमेंट्री रीडर में 3rd चैप्टर और आपके प्रोज में 6th चैप्टर शेष रह गया है, तो उसका अध्ययन हम धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि अब इंग्लिश के विशेष अध्याय हो चुके हैं। अब हम अपना फोकस मैथ और फिजिक्स पर लगाने वाले हैं। तो अब आपको मैथ और फिजिक्स के रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे। सैटरडे संडे को आपको इंग्लिश के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।